मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय में आपका स्वागत है। महान शिक्षाविद, पत्रकार और दार्शनिक मौलाना मजहरुल हक के पद चिन्हों पर चल रहा ये विश्वविद्यालय बिहार और आसपास के सभी वर्ग के छात्रों को एक साथ मुख्य धारा में जोड़ने का संकल्प लिए दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। बिहार में हजारों मदरसे हैं और आलिम फाजिल लेवल के मदरसे लगभग 137 हैं। तो जहाँ पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की पढ़ाई होती है, ग्रेजुएट लेवल की, उसका इक्विवेलेंस है, तो उसको सुधारने के लिए, उसको एक्टिवाइज करने के लिए उसमें मैक्सिमम मुस्लिम स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करने के लिए ये यूनिवर्सिटी की कल्पना की गई थी और उसी रास्ते पर जाकर के इसमें यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई 1992 में। ये यूनिवर्सिटी में एकेडमिक जो सेशन शुरू हुआ 2009 में। हालांकि ये यूनिवर्सिटी कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये कन्फ्यूजन हम दूर करना चाहते हैं। ये जनरल स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसमें अरबी फ़ारसी के डेवलपमेंट के अलावा तमाम ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होगी, साथ साथ वोकेशनल और प्रोफेशनल कोर्सेज की पढ़ाई होगी। ये इसके बायलॉज में लिखा हुआ है। विश्वविद्यालय का उद्देश्य है बिहार में शिक्षा का नए अवतार में पुनर्जागरण, जिससे शिक्षा उन वंचित तबकों के लिए भी सुलभ हो जो प्रतिकूल आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों की वजह से उच्च शिक्षा में दाखिला लेने से कतराते थे। इस विश्वविद्यालय में फिलहाल 8 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की पढ़ाई होती है। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन अरबिक, पर्शियन, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज, एजुकेशन, इंग्लिश, MBA और मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। विश्वविद्यालय में हमारे अभी करीब 23 फैकल्टी हैं, वो बहुत ही योग्य हैं, ऊर्जावान हैं। नई फैकल्टी हैं उच्च शिक्षा संस्थानों जैसे JNU, जामिया मिलिया इस्लामिया, इस तरह के संस्थानों से ये पढ़ के आए हैं, बहुत योग्य हैं और उनका जो संस्थान के साथ बराबर से कदम है कि हमारे विश्वविद्यालय के उद्देश्य को पूरा करना। हमारे संस्थान से तकरीबन 153 नॉलेज रिसोर्स सेंटर यानी ज्ञान संसाधन केंद्र जुड़े हुए हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे दूर दराज के पासमानदा लोगों को उस KRC से तकरीबन 4 जैसे BBA, BCA, BJMC और 8 डिप्लोमा कोर्सेज और 6 करीब सर्टिफिकेट कोर्सेज, इसमें उन लोगों को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाए जिससे उनको नौकरी लेने में आसानी हो। इसके अलावा हमारी विश्वविद्यालय की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। 135 मदरसे हैं। आलिम और फाजिल, आलिम BA बैचलर ऑफ आर्ट्स की इक्विवेलेंट है और फाजिल जो है मास्टर ऑफ आर्ट्स की इक्विवेलेंट है। इसके हम लोग एग्ज़ामिनेशन लेते हैं। एकेडमिक कंट्रोल मदरसा बोर्ड के साथ है, लेकिन एग्ज़ामिनेशन लेना और डिग्री प्रदान करना ये हमारा विश्वविद्यालय का उद्देश्य है। हमें खुशी है इस बात की कि सारे टीचर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं और बहुत कॉम्पिटेंट टीचर हैं। और आज के डेट में मेरा सारा फैकल्टी जो है, सारे डिपार्टमेंट की बहुत रिच इन फैकल्टी है। लड़के को किसी भी तरह की परेशानी होगी उसके लिए हमारे फैकल्टी मेंबर्स हर वक्त यहाँ उपलब्ध होते हैं, हर वक्त उनकी मदद के लिए तैयार होते हैं। थैंक्स टू नीतीश कुमार के इस चीफ मिनिस्टर ने इस बात की ज़रूरत समझी कि इस यूनिवर्सिटी को अलग एक बिल्डिंग होनी चाहिए, अपना ज़मीन होनी चाहिए, और उन्होंने सारी चीज़ें इस यूनिवर्सिटी को मुहैया कराई। आज इस पैलेसल बिल्डिंग में हम यूनिवर्सिटी चल रही है। बिहार सरकार की मदद से स्थापित इस विश्वविद्यालय के पास आज पटना शहर के बीचों बीच करीब 5 एकड़ में फैला एक भव्य कैंपस है, जहां प्रशासनिक और अकादमिक गतिविधियों के लिए अलग अलग भव्य इमारतें हैं। शिक्षकों के पास बैठने के लिए अलग चैम्बर, छात्रों के लिए स्मार्ट क्लासरूम, लाइब्रेरी वगैरह संसाधन विश्वविद्यालय को स्तरीय संस्थान बनाते हैं। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। एग्जामिनेशन छोटी छोटी जगह में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन लिया करते थे। इसके बावजूद कि हमारे पास बिल्डिंग थी लेकिन सफिशिएंट वो फर्नीचर वगैरह नहीं था, मैंने वो मुहैया करा दिया है।
और अभी बहुत खुशी की बात है कि एक साथ हम 5000 स्टूडेंट्स का एग्ज़ामिनेशन इस कैंपस में ले सकते हैं। हमारे यहाँ एक राष्ट्रीय बैंक की सुविधा है कि बच्चों को दूर दराज बाहर नहीं जाना पड़ता है। स्टूडेंट पोर्टल भी हम लोगों ने अवेलेबल कराया है, जिससे फ़ीस का देना या रिफ़ंड लेना वो डिजिटली पॉसिबल हो सके। इसके अलावा हमारे यहाँ एक पोस्ट ऑफिस भी है, आरओ की फैसिलिटी है। इसके अलावा हमारे यहाँ लाइब्रेरी है और माइनॉरिटी के बच्चों के लिए 2 हॉस्टल भी हैं और माइनॉरिटी के बच्चों के लिए कोचिंग की भी सुविधा है। हमारे यहाँ जो हमारा विश्वविद्यालय है वो नोडल एजेंसी है माइनॉरिटी कोचिंग के लिए। माइनॉरिटी कोचिंग के थ्रू हम बीपीएससी की कोचिंग या दरोगा की कोचिंग या और भी बिहार में जितनी भी वैकेंसीज निकलती है उसकी कोचिंग को प्रदान करते हैं। अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं की जरूरतों का विशेष ध्यान रखते हुए विश्वविद्यालय परिसर में ही 2 भव्य छात्रावास हैं, जहां सुदूर इलाकों से आए छात्र छात्राओं के लिए शिक्षा और सुरक्षा के बेहतर इंतजाम हैं। मेरा नाम शाजिया आफ्ताब है और मैं पीजी उर्दू डिपार्टमेंट कोर्स में मौलाना मजहरुल हक में इनरोल हूँ। मैं सारण डिस्ट्रिक्ट से हूँ और यहाँ पे मैं सरोजनी नायडू गर्ल्स हॉस्टल में रहती हूँ। यहाँ पे हॉस्टल की सारी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं यहाँ पे और लाइब्रेरी की सुविधा है और यहाँ पे रूम भी बहुत स्पेशियस है। हॉस्टल का माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ पे सुबह और रात हर टाइम गार्ड अवेलेबल हैं। यहाँ पे केयर टेकर हैं जो हम लोग का बहुत अच्छा ख्याल रखती हैं और इतने कम फीस में भी यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और हम लोग के लिए पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे और गर्ल्स के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ पे रह कर के पढ़ सकते हैं और हम लोग को आगे बढ़ने का बहुत अच्छा अवसर मिल सकता है यहाँ पे। जी, मेरा नाम निसार अहमद है। मैं अररिया डिस्ट्रिक्ट से एक गांव से बिलोंग करता हूँ और मैं पटना आया हुआ हूँ और जो कि मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी में मैं एडमिशन लिया हूँ। हाँ, माहौल जो है अच्छा लगा हमको और यहाँ बहुत सारे समुदाय के लोग हैं और सब में भाईचारा की तरह रह रहे हैं और हमारे डिपार्टमेंट के सर लोग भी हैं जो कि बहुत सपोर्ट किए हैं और बहुत सारे प्रैक्टिकल वगैरह भी हुआ है। जैसा कि अभी हम हॉस्टल में रह रहे हैं तो हॉस्टल में भी बहुत जगह के लोग रह रहे हैं, कोई छोटे से गांव से रह रहे हैं, कोई बड़े शहर से भी रह रहे हैं, लेकिन सारे लोग सपोर्टिव हैं और वो पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ का जो है व्यवस्था बहुत अच्छा है और फैसिलिटी भी अच्छे हैं। बहुत सारे लाइब्रेरियाँ हैं पढ़ने के लिए, यहाँ पे मेस की सुविधा है और बहुत सारी चीज़ है, बहुत सारे बुक वगैरह पेपर वगैरह आते हैं और जो लड़का पढ़ना चाहता है उसके लिए तो ये एनवायरनमेंट काफ़ी ही अच्छा है। कुशल नेतृत्व, पर्याप्त संसाधन और दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत विश्वविद्यालय प्रबंधन कई महत्वाकांक्षी योजनाओं पर काम कर रहा है, जो राज्य में शिक्षा के भविष्य के लिए बेहद कारगर साबित होगा। अब हमने ये प्लानिंग किया है कि कमिंग सेशन से 38 ज़िले में वोकेशनल कोर्स खोलने जा रहे हैं। 38 ज़िले में 38 वोकेशनल कॉलेज खुलेंगे, जिससे ये होगा कि GER भी बढ़ेगा। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो जो है, जो इंडिया का जनरल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो बहुत ऊंचा है, बिहार का बहुत कम है, तो नेशनल लेवल पे लाने में इसमें बहुत मदद मिलेगी। बहुत सारा कंस्ट्रेंट है। इस यूनिवर्सिटी को कोई भी एफिलिएटेड कॉलेज नहीं है। 8 डिपार्टमेंट एडिशनल खोलने की बात है। कोशिश में हम है कि वो 8 डिपार्टमेंट खुल जाए। इसमें पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, हिंदी, ये सारे डिपार्टमेंट्स खुलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स लड़के पढ़ पाएंगे। ये सब चीज़ें प्लानिंग में है। विश्वविद्यालय में समय समय पर होने वाली सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियां भी पूरे विश्वविद्यालय को एक परिवार के सूत्र में जोड़ती हैं। एक ऐसा परिवार जो इस परिसर के छात्रों, शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों से मिलकर बना है और जिसका एक ही संकल्प है, स्वर्णिम शिक्षा की ऐतिहासिक विरासत वाले बिहार में उसी परंपरा को फिर से बहाल करना, जिससे भविष्य में हम दुनिया भर में ज्ञान की राजधानी के तौर पर याद रखे जाएं।